इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक एक्स्ट्रा का फीचर। ठीक, मोबीक्विक का क्या फ़ीचर है। पहले इसमें क्या था कि 12% का पर एनम रिटर्न फ्लैक्सी में मिलता था, जो हर डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता था। तो चलिए हम ऐप को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या अपडेशन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा वाला का फ़ीचर जो है ये आपको लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पैसा जो पुराना इन्वेस्टमेंट है कितना फंसा हुआ है। अब एक्स्ट्रा कार का फीचर जो अप टू 14% का रिटर्न दिखा रहा है, पहले 12% था। तो आरबीआई ने फ्लैक्सी इन्वेस्टमेंट इसलिए बंद कर दिया कि आरबीआई ने कहा कि जब आप लोग किसी को लोन देते हैं तो उसका एक टर्नओवर होता है 6 महीना 1 साल। तो आप कैसे रिटर्न को एक्सपेक्ट कैलकुलेट करके आप डेली बेसिस पे रिटर्न डैशबोर्ड पे शो करते हो और रोज़ का रोज़ पर डे का पर डे रिडीम होता है। अब ऐसा है उन्होंने बंद कर दिया और ये लगभग साल भर हो गए। तो जिसका जितना भी पैसा इस तरह के फ्लैक्सी में इन्वेस्टमेंट था, अब वो जो है वो है रीपेमेंट प्लान में बदल गया कि हर महीने आएगी। तो इसमें जिसका पैसा फंसा हुआ है, कितना फंसा हुआ है चलिए वीडियो में दिखाते हैं। और बहुत काफ़ी दिन से पैसा फंसा हुआ है, अब क्या करें, मजबूरी है, तो पैसा धीरे धीरे रीपेमेंट आता रहेगा। तो अभी हम लोन अमाउंट पे जब हम क्लिक लेंगे तो हम आपको ये कि इस सर्किल दिखा रहे हैं, जो गोला वाला जो सर्किल दिख रहा होगा आपको, ये बताता है कि टर्नओवर कितना है। जैसे इसमें आधा 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 का मतलब अभी आधा है, आधा से ज़्यादा भर चुका है, लगभग रिपेमेंट पूरा आ चुका है। इसमें जो पैसा था लैंड हुआ था जिनका 56,363 रुपये लैंड हुए थे। ठीक है, जिसमें इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट अभी जो पैसा फंसा हुआ था, ठीक है, टोटल 36,125 इसका टोटल रीपेमेंट आया था, जिसमें इंटरेस्ट 6332 रुपये इनको इंटरेस्ट मिला था। अब हम जब यहाँ पे बोरोवर लिस्ट में जब जाके चेक करेंगे तो बोरोवर लिस्ट में आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि कौन कौन इसमें आपके पैसे को कौन किसको लोन दिया गया है। प्रीपेमेंट रिशेड्यूल में जब आपको चेक करेंगे शेड्यूल में, तब आपको ये जाके पता चलेगी कि आपको पेमेंट जो है कब आएगा, किस डेट में आएगा, ये चीज़ें इसमें आपको मिलना स्टार्ट होगी। तो ये फ़ंड डिप्लॉय हो चुका है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये फ़ंड आपका ये डिप्लॉय हो चुका है, जिसमें 56,363 रुपये डिप्लॉय हो चुका है, जिसमें 36,125 इनको टोटल पेमेंट प्राप्त हो चुका है। 20,338 रुपये अभी इसमें पैसा फंसा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब इसका जो नया अपडेट आया है, इसमें आपको कंपेयर करके दिखा रहा है कि आपको एफडी करते हैं तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। तो इनका जो एफडी वाला जो है, एफडी का प्लान मैं अभी आपको ओपन करके बताता हूँ कि इनका जो एफडी का प्लान है, अगर आप इनके कहने का मतलब एफडी में पैसा डालेंगे तो आपको 8%, म्यूचुअल फंड में 12%, यहाँ पे अप टू पर ईयर 14% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो भैया जिसका पैसा फ्लैक्सी में था रिडीम नहीं किया, उसका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। अभी लगभग पैसा साल भर से ऊपर जा रहा है। अभी ये 2026 लास्ट बताया है, अभी यानी कि अभी जो 25 के बाद 26 आएगा, साल भर पैसा और भी फंसा रहेगा। इसका पेमेंट मैं आपको हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पेमेंट हिस्ट्री आपको ऐसे पता चलेगी कि पेमेंट कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से नहीं आया। और मैं फ्लैक्सी का आपको रीपेमेंट करके दिखा रहा हूँ। लमसम ये अप्रैल जुलाई से आना पैसा बंद हो गया था रीपेमेंट फ्लैक्सी वाला। ये देखिए इंटरेस्ट, फ्लैक्सी का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको सब फ्लैक्सी का इंटरेस्ट दिख रहा होगा, जिसमें जैसे जैसे पर डे का डेली बेसिस पे पैसा आपको फ्लैक्सी वाला इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फ्लैक्सी का इंटरेस्ट कहाँ से आया, उसके बाद पैसा कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ, आपको पूरे लाइव हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं अब वो फंसे रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। कस्टमर केयर से सपोर्ट लेंगे तो भी यही बताएंगे कि पैसा जो है अभी आपका ये फंसा हुआ है। ठीक है, 31 अगस्त 2024 से फंसा हुआ है, 24 लगभग 1.5 साल हो गए। मैं तो साल भर बार बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ से देखें रीपेमेंट यहाँ से आना स्टार्ट हुआ 31 अगस्त 2024
2024 के बाद से ये चीज़ें फ्लैक्सी वाला का जो प्लान था ये गवर्नमेंट ने बंद किया है। उसके नीचे का जितना रिपेमेंट आया होगा ये आपका फ्लैक्सी था, डेली बेसिस पे 12% के हिसाब से आपका आता रहेगा। इसके ऊपर का रिपेमेंट आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना आया, फंड विड्रा कितना आया कितना, ठीक है। ये सितंबर 30 सितंबर 24 ऐसे ऐसे रिपेमेंट आया। और इसमें ऑप्शन है कि आप रिपेमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल मिलेगी। आपको ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि 192 रुपये आपका प्रिंसिपल था, 17 पैसे 59.78 आपका इंटरेस्ट था, जिसमें आपको टोटल 251 रुपये का ये रिपेमेंट आपको प्राप्त हुआ। ठीक, ये चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक, उसी तरह आपको मान लीजिए 209 का देखना है, 209 में 150 रुपये आपका ये दिख रहा होगा आपको, 150 रुपये आपका पेमेंट यहाँ पे फंसा आया होगा। ठीक है, प्रिंसिपल, जिसमें 59 रुपये 12 पैसे आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 1.5 साल से पैसा फंसा हुआ, कब तक फंसा रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कस्टमर केयर से सपोर्ट लेंगे तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उनका कहना है कि जब भाई बराबर रिपेमेंट करेंगे तो पैसा आपको ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। अब ये पैसा आपके पास कहाँ इन्वेस्टेड है, कौन मैनेज कर रहा है, चलिए इस पे भी आपको थोड़ा समय क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। जो भी फ्लैक्सी रिलेटेड पैसा फंसा हुआ है उनका भी कैसे निकलेगा ये भी वीडियो में बता रहा हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा और दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब इनका पैसा, हम लोगों का पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट है। अब पहले क्या था, ये लोग टाई अप किए थे लैंडमार्क से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लैंडमार्क से इनका टाई अप था। ठीक है, लैंडमार्क से ये जितना भी पैसा आपका लोन बटा हुआ है सारा पैसा आपका लैंडमार्क में ही पैसा पड़ा हुआ है। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो एक जरिया था पैसा इन्वेस्ट करने का। आप पैसा इसमें इसके माध्यम से लगाएंगे, इनको 1% से लेकर 2% तक का कमीशन लैंडमार्क की तरफ से मिलता था। आप जितना पैसा इसमें लैंड करेंगे सारा पैसा लैंडमार्क में जाता था। बस अंतर इतना था कि ये लोग अपने क्राइटेरिया के बोरोवर को जो है पेमेंट दे, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है ये लोग सिलेक्ट करते थे, टर्नओवर सिलेक्ट करते थे, तो लैंडमार्क के प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा इन्वेस्ट होता था। सारा पैसा मैनेजमेंट उन्हीं का था। जब उधर से रिपेमेंट आएगा तब इसमें आपको रिपेमेंट आपके सीधे बैंक खाते में आएगा। अब जब फ्लैक्सी का इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है, ये मंथली रिपेमेंट पे फंसा हुआ है, तो अभी आपने जो लैंडमार्क में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका पैसा जो भी है वो पैसा आपको मंथली 5 महीने का प्लान है। 5 महीने का प्लान के अंदर आपका पैसा चाहे आप 25,000 इन्वेस्ट कीजिए या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा आपको रिपेमेंट आता रहेगा। लेकिन यहाँ जो फंसा हुआ है ना, अभी पैसा वापस नहीं जाएगा, ये वापस टाइम लगेगा। अभी मैंने आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया कि 31 अगस्त 2024 लगभग 1.5 साल हो गए, अभी बीती जा रहा है, अभी बीती जा रहा है। टोटल रिपेमेंट अभी कुछ भी नहीं आया है। जिनका ये चीज़ मैंने जो पोर्टफोलियो में दिखा रहा हूँ, जिनका ना अभी बुरी तरह से फंसे हुए, लेकिन करें तो क्या करें। मेरे पास कमेंट आया था, अपना स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा, मैंने इनके अकाउंट को देखा, चेक किया, और इनको वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी ये बने रहे इसमें। अभी पैसा धीरे धीरे रिपेमेंट इनका आएगा, आप उसे आप विड्रा करते रहिएगा, फिर आप इसमें पैसा मस्ट डालिएगा। अब इसमें नया इन्वेस्टमेंट प्लान आया है, इसमें क्या है चीज़, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बैक जाता हूँ। आप जैसे स्टार में ओपन किए, ठीक, इसको कर्सर आगे बढ़ाए, इन्वेस्ट नाउ पे आपने क्लिक किया। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ है, 25,000। अब सबसे छोटी रकम, पहले तो 1,000 रुपये की थी, अब 25,000। मैं उदाहरण करके जैसे मैंने एक 2500 करके आगे प्रोसीड किया, तो ये बता रहे हैं 10,000 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इनका 2 प्लान है, 3 महीने का प्लान है, 12 महीने का प्लान है। तो रिटर्न सेम है, प्लान अलग अलग है। 3 महीने का नया फीचर है, लेकिन पैसा आपके पास फिर से वहीं पे मैनेजमेंट में जा रहा है। लेकिन अब जो नया इन्वेस्टमेंट है उसमें सुधार हुआ है। अब जो प्लान है 12 महीने का प्लान है, जो 3 महीने का प्लान है, जो प्लान आप चूज़ करेंगे उसी प्लान के अंदर अंदर आपका पैसा आपको रिपेमेंट करके धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन जो पुराना फ्लैक्सी में जो फंसा हुआ था पैसा, अब वो पैसा कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। और इसमें कोई ख़ास रिटर्न नहीं। जैसे मैं इसको अगर जो ये मैंने इसको 1 लाख रुपए सपोज़ मैंने इसको भर दिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए में ये क्या बता रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब 1 लाख रुपए में ये चीज़ें क्या बता रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट जो आपको बनेगा यहाँ पे, ठीक। मैंने 1 लाख का सिलेक्ट किया, फंड डिप्लो, जिसमें जो है 10 से 14% का एनुअलाइज रिटर्न बनता है, जिसमें आपको 1882 या 2332 के करीब आपका टोटल कास्ट पड़ रहा है। जिसमें आपका ये क्या बता रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ तभी समझ में आएगा।
ये देखिए इनका जो एनुअल कास्ट इसमें बारोवर ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। जब आपको बारोवर पेमेंट करेगा तो आपको पैसा 6,339 रुपये आ सकता है। प्लेटफार्म फीस दे तो 2,000 तो प्लेटफार्म फीस ले लेंगे 1 लाख के ऊपर, ठीक है। 2% आपका तो वैसे ही गया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 15% का रिटर्न मिलता है। डिफ़ॉल्ट हुआ तो आपका 2,000 या 2,500 के आसपास जाएगा। किसी ने लोन को पेमेंट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट किया, तो आपका 2,000 या 2,500 के आसपास जाएगा। तो आपने कमाया कितना आप लगभग 6,000 रुपये, लगभग 6,500 के लमसम मान के चलिए, ये आप यहाँ पे कमा लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ें बता रहे कि अगर वो ऐसा डिफ़ॉल्ट हुआ प्लेटफार्म फीस काटने के बाद है, लेकिन 10 से 14% का एनालाइज रिटर्न जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कहाँ दिख रहा है, आप कहिए। मैंने 1 लाख का अगर मैंने भरा यहाँ पे, तो आपका एस्टिमेट रिटर्न जो इन्होंने बता रहे हैं 1.82 के, यानी क्या हम मानेंगे 18,000 तो मानेंगे नहीं, इसको 1 पॉइंट है मतलब 18,000 तो मानेंगे नहीं, और 23,000 भी तो मानेंगे नहीं कि 23%, लगभग ये 10 से 14 कह रहे थे। 1 लाख का 14,000 तो आएगा, लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट है, कोई आइडिया है नहीं, इसलिए जो भी है रियल में ऐप के हिसाब से आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो भाई अब जो पैसा इसमें फंसा हुआ है, अब उसके साथ बने रहिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये पैसा धीरे धीरे आपको रिपेमेंट आएगा बैंक खाते में, तो आप उसका निकालते रहिएगा, वो ऑटोमेटिक आपके खाते में आएगा, निकालने की कह दो। तब तक के लिए आप इसमें बने रहिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, कस्टमर केयर का सपोर्ट भी कुछ भी नहीं करने वाला है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और भी वीडियो में हम और भी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में।